हे एवरीवन, अगर आपको अभी अभी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है तो बधाई हो। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। अब बात जीएसटी के अंडर कंप्लायंस मेंटेन करने की है। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। आइए हम जरूरी बातों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के ठीक बाद आपको जीएसटी पोर्टल पर आई वेरिफिकेशन एनेबल करना होगा। ये रिटर्न फाइल करने और जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ हर इंटरेक्शन के लिए जरूरी है। आप या तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यूज करेंगे। लॉग इन करते ही इसे कर लें। अगला, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के एंट्रेंस पर नेम बोर्ड पर अपना जीएसटी नंबर डिस्प्ले करें। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कानूनन जरूरी है। साथ ही अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विजिबल रखें अपने मेन बिजनेस लोकेशन और किसी भी एडिशनल जगह पर जहां से आप ऑपरेट करते हैं। अब यहां कुछ ऐसा है जिसे कई लोग मिस कर देते हैं। अगर वे कई स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं, आपको हर स्टेट के लिए अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है और आपको हर जीएसटीआईएन के लिए इन रूल्स को फॉलो करना होगा। जब आप सेल्स करना शुरू करते हैं तो पता करें कि आपकी सप्लाई स्टेट के अंदर हो रही है या बाहर। अपनी स्टेट के अंदर की सप्लाई के लिए जीएसटी को सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड करें। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा स्टेट को। इंटरस्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी चार्ज करें और यह सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इनवॉइसिंग पर आते हैं। हर इनवॉइस को जीएसटी रूल्स पूरे करने होंगे। एक यूनिक सीरियल नंबर, 16 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं। डेट, आपका और आपके कस्टमर का नाम, एड्रेस, जीएसटीआईएन, गुड्स या सर्विसेज की डिटेल्स, एचएसएन, एसएसी कोड्स, क्वांटिटी, टैक्स रेट्स, स्टेट और टैक्स का क्लियर ब्रेकअप, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। अपना सिग्नेचर मत भूलना। अब से हर ट्रांजैक्शन पर जीएसटी कलेक्ट करें। इनवॉइस पर सही एचएसएन कोड, टैक्स रेट और टाइप मेंशन करें। यहां गलतियां करने पर पेनल्टी लग सकती है। अगर आप RS 50,000 से ज्यादा के गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन से पहले एक ई वे बिल जनरेट करें। इसे स्किप करने पर आपको भारी जुर्माना लग सकता है, इसलिए रिस्क न लें। रिवर्स चार्ज के बारे में अवेयर रहें। अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स से खरीदते हैं या कुछ नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज में डील करते हैं तो आपको खुद जीएसटी पे करना पड़ सकता है, सेलर को नहीं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पहले का ओपनिंग स्टॉक है। उन गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए 30 दिनों के अंदर ITC 01 फाइल करें। आप रजिस्ट्रेशन के बाद की परचेज पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपके सप्लायर्स अपने रिटर्न फाइल करें और आपके पास इनवॉइस सेफली स्टोर्ड हों। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रॉपर अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स रखें और उन्हें कम से कम 6 साल तक संभाल कर रखें। यह एनुअल रिटर्न और आगे किसी भी ऑडिट के लिए बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात, अपने रिटर्न जैसे GSTR 3B टाइम पर हर बार फाइल करें। ड्यू डेट्स पर ध्यान रखें। ITC एडजस्ट करने के बाद कोई भी टैक्स ड्यू हो तो पे करें और लेट फीस और इंटरेस्ट से बचें। याद रखें, नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है। तो इस चेकलिस्ट को फॉलो करें, ऑर्गेनाइज्ड रहें और जीएसटी कंप्लायंस सिरदर्द नहीं बनेगा। अगर डाउट हो तो हमेशा टैक्स एक्सपर्ट से बात करें। देखने के लिए थैंक्स। ज्यादा स्मॉल बिजनेस टिप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।